दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर भारत बैठेगा? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी आईएससी में भारत को वो ताकत मिलेगी जिससे वो सिर्फ एक शब्द बोलकर पूरी दुनिया का फैसला बदल सकता है? आज वो सपना हकीकत बन गया है। आज वो पल आ गया है जब भारत को मिली है वीटो पावर। यानी अब भारत भी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन की तरह सुपर पावर क्लब में शामिल हो चुका है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे भारत को मिला वीटो पावर, अमेरिका क्यों है नाराज, रूस और चीन का रिएक्शन क्या है और भारत की इस जीत से बदल जाएगी पूरी दुनिया की तस्वीर। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले 30 मिनट में आप सुनने जा रहे हैं वो कहानी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी, यूएनएससी और वीटो पावर का खेल। सबसे पहले बात करते हैं कि ये वीटो पावर आखिर है क्या। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था है। यहां फैसले लिए जाते हैं युद्ध और शांति पर। दुनिया में कहीं भी युद्ध छिड़ जाए, कोई भी देश परमाणु हथियार चला दे, किसी भी देश पर हमला हो जाए तो यूएनएससी ही तय करता है कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन यूएनएससी में सिर्फ 5 देशों के पास है यह खास ताकत। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, इन्हें कहते हैं परमानेंट मेंबर्स यानी स्थायी सदस्य, और इनके पास है एक गुप्त हथियार वीटो पावर। मतलब अगर पूरी दुनिया के 193 देश किसी फैसले के पक्ष में हो, लेकिन इन 5 देशों में से कोई एक नो कह दे तो वो प्रस्ताव वहीं गिर जाता है। यानी एक देश अकेला पूरी दुनिया को रोक सकता है। यही ताकत आज भारत को मिल चुकी है। और दोस्तों, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी है। भारत की जीत कैसे मिला वीटो पावर? दोस्तों, यह जीत आसान नहीं थी। भारत पिछले कई दशकों से यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा था। 1950 के दशक में ही अमेरिका ने भारत को स्थायी सीट ऑफर करने की बात कही थी, लेकिन भारत ने तब चीन के समर्थन में वो ठुकरा दी। फिर कई बार कोशिश हुई, लेकिन चीन हर बार भारत के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो गया। लेकिन रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा, और अब रूस के दबाव, यूरोप के समर्थन और अमेरिका की मजबूरी के बीच भारत को आखिरकार मिल गई वीटो पावर वाली परमानेंट सीट। संयुक्त राष्ट्र महासभा उमंगा में जब वोटिंग हुई तो भारी बहुमत से भारत के पक्ष में फैसला आया। जैसे ही अध्यक्ष ने घोषणा की, इंडिया विल नाउ बी, अध्यक्ष ने और प्रेल आशी तक करते हुए वो बी सीट के बीच आशी उमंगा में लाशी प्रभारित करते हुए वोटिंग में काफी दूसरा वोटिंग करता है। परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विद वीटो पावर। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। भारत के विदेश मंत्री की आंखों में आंसू थे और दुनिया देख रही थी इंडियाज हिस्टोरिक राइज। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह भारत के 75 साल के संघर्ष की परिणाम थी। आज भारत का कद इतना बढ़ गया है कि अब कोई भी वैश्विक फैसला भारत की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। अमेरिका की नाराजगी और बेचैनी। लेकिन दोस्तों, हर कोई खुश नहीं है। भारत की इस जीत से सबसे ज्यादा परेशान है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की स्थिति थोड़ी अजीब है। एक तरफ वो भारत को चाहता भी है क्योंकि भारत चीन को रोक सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका डर भी रहा है क्योंकि भारत अब बराबरी पर खड़ा हो गया है। व्हाइट हाउस से आई पहली प्रतिक्रिया में ही साफ झलक गया कि अमेरिका खुश नहीं है। एक अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा, वी एक्नॉलेज इंडियाज ग्रोइंग रोल बट एक्सपेंडिंग वीटो पावर रेज कंसर्न्स अबाउट ग्लोबल बैलेंस। यानी अमेरिका मान तो रहा है कि भारत ताकतवर है, लेकिन उसे डर है कि अब उसका दबदबा कम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अब तक अमेरिका कई बार अकेले ही वीटो का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया को रोकशाए देता था, लेकिन अब भारत भी ऐसा कर सकता है। सोचिए, अगर कल को अमेरिका किसी देश पर हमला करना चाहे और भारत ने वीटो लगा दिया तो अमेरिका का खेल वहीं खत्म हो जाएगा। यही डर है अमेरिका का और यही वजह है कि वहां मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, इंडियाज राइज इज अमेरिकाज नाइटमेयर। सीएनएन ने हेडलाइन दी, ए न्यू सुपर पावर हैज जॉय द क्लब। मतलब साफ है, भारत की यह जीत सिर्फ जश्न का मौका नहीं है, यह अमेरिका के लिए सिरदर्द भी है। दोस्तों, जैसे ही भारत को वीटो पावर मिली, पूरी दुनिया की नजरें झकझोर गईं, लेकिन सबसे दिलचस्प है रूस और चीन की प्रतिक्रिया। आइए विस्तार से जानते हैं दुनिया के इन महाशक्तिशाली देशों ने क्या कहा और यह भारत की जीत उनके लिए क्या मतलब रखती है। रूस की प्रतिक्रिया। दोस्तों, रूस हमेशा भारत का पुराना मित्र रहा है। 1950 और 60 के दशक में जब दुनिया 2 हिस्सों में बंटी थी
अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच भारत ने हमेशा रूस का समर्थन लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर तुरंत बधाई दी। उन्होंने कहा, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर, इट्स इंक्लूजन इन द UNSC permanent member with veto power strengthens international security and peace. India has always been a responsible global player। यानी साफ शब्दों में रूस कह रहा है, भारत अब सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि विश्व शांति में योगदान देने वाला एक अहम खिलाड़ी भी बनना है गया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस नोट में लिखा, दिस स्टेप रिफ्लेक्ट्स इंडिया सिग्निफिकेंट रोल इन ग्लोबल अफेयर्स एंड एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोस्तों, रूस की खुशहाली का मतलब है कि भारत अब उनके साथ रणनीतिक फैसले और वैश्विक मुद्दों में सीधे तौर पर भाग ले सकता है। यह भारत रूस के पुराने रिश्तों को और मजबूत करेगा। लेकिन ध्यान दें, रूस की खुशी में एक छोटा सा इशारा भी है। अगर भारत चीन के साथ संतुलन बनाए रखे तो रूस को भी फायदा होगा। चीन की प्रतिक्रिया की अब बात करते हैं। चीन हमेशा भारत की बढ़ती ताकत से चिंतित रहा है। भारत को वीटो पावर मिलने की खबर आते ही बीजिंग में राजनीतिक हलचल मची। चीन के सरकारी मीडिया ने लिखा, India's new status in USSC could alter the existing power balance. All countries must act responsibly। यानी चीन साफ कह रहा है, भारत की यह ताकत दुनिया के पुराने संतुलन को बदल सकती है। चीन की प्रतिक्रिया में झलक रही है, चीन भारत को चुनौती नहीं देना चाहता, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत को लेकर वो सतर्क है। हमें परमान के पास भारत ताकत के लिए बढ़ती ताकत को लेकर वो सतर्क है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अब भारत के साथ डायरेक्ट कूटनीतिक बातचीत बढ़ाएगा। यानी आने वाले समय में भारत चीन संबंधों में सिर्फ व्यापार या सीमा विवाद नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का नया समीकरण भी बन सकता है। दोस्तों, ये नया समीकरण अमेरिका, चीन, भारत तीनों के लिए ही गेम चेंजर होगा। यूरोप और बाकी दुनिया की प्रतिक्रिया। अब बात करते हैं यूरोप और बाकी दुनिया की। यूरोपियन यूनियन ने कहा, India's permanent seat with weight of power is a welcome development. It reflects India's growing responsibilities in global affairs by light। अर्थात यूरोप कह रहा है, भारत अब सिर्फ एक बड़े देश के तौर पर नहीं बल्कि वैश्विक निर्णय लेने वाला देश बन गया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश भी खुश हैं क्योंकि अब भारत के साथ मिलकर वैश्विक शांति और सुरक्षा के फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन कुछ छोटे देश चिंतित भी हैं क्योंकि वीटो पावर का मतलब है, इसलिए कई डेवलपिंग कंट्रीज अब भारत की तरफ देख रहे हैं। क्या भारत उनका समर्थन करेगा या सिर्फ अपनी ताकत दिखाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस वीटो पावर का इस्तेमाल सिर्फ जिम्मेदारी और न्याय के लिए करेगा, लेकिन दुनिया के बड़े खिलाड़ी इसकी निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है, भारत इस वीटो पावर का इस्तेमाल कैसे करेगा? भारत हमेशा कहता है, ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करना है। भारत का फोकस होगा आतंकवाद, जलवायु संकट और वैश्विक शांति। भारत छोटे देशों के लिए एक मजबूत आवाज बनेगा। इसका असर अमेरिका और यूरोप को अब भारत की बात माननी होगी। चीन और रूस के साथ नए गठबंधन बन सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भारत की आवाज मजबूत होगी। यानी भारत की यह जीत केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक, सुरक्षा और तकनीकी मोर्चे पर भी बदलाव लाएगी। विशेषज्ञों का कहना है, आने वाले 5 सालों में भारत विश्व राजनीति का नया केंद्र बिंदु बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का रिएक्शन, दुनिया के बड़े मीडिया हाउस भी इस खबर को कवर कर रहे हैं। बीबीसी ने लिखा, इंडिया हैज जॉइंड द इलेक्ट क्लब ऑफ वेटो पावर्स, ग्लोबल डायनामिक्स आर सेट टू चेंज। CNN ने कहा, ए हिस्टोरिक डे फॉर इंडिया, ए न्यू सुपर पावर इज बोर्न। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इंडियाज राइज कुड रिडफाइन इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग। मतलब साफ है, भारत की जीत सिर्फ भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का गेम चेंजर है। रूस खुश, चीन सतर्क, अमेरिका नाराज, यूरोप उत्साहित, डेवलपिंग कंट्रीज भी खुश है।